तो तवा कलेजी के बनाने के लिए हमें चाहिए बकरी कलेजी मैंने ले ली है, ये तकरीबन है आधा किलो। और छोटा मैंने एक प्याज ले लिया, इसे चॉप कर लिया है। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर मसालों में, और 1 चाय का चम्मच नमक, और आधा चाय का चम्मच मैंने ली हल्दी। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। आप इसे सबसे पहले तवे पर या फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद इसको आप दरदरा सा पीस लें। और साथ ही मैंने सूखा धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक पाउडर में नहीं पीसा है, ये भी दरदरा सा आप पीस लें। और साथ ही मैंने ये ले लिया है दही। दही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, लेकिन ये है दही डालने से एक तो ये कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि मैरिनेशन में हमें ये हेल्प करेगा और कलेजी को गलाने में भी। और साथ ही हम लेमन लेंगे, उसका हम जूस डालेंगे कलेजी में। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेती हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें दही लिया है, और साथ ही हम ये मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर, ये भी हम डाल देंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा। तमाम मसाले डाल के हम इसको मैरिनेट कर देंगे। इसको हम कर देंगे मिक्स। लेमन जूस हम जब कलेजी हमारी तैयार हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे। इसको चाहे आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप मैरिनेट करते 15 मिनट के बाद आप इसको बनाना शुरू कर दें। तो अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तवे पे। मैरिनेशन किए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी कि इसको हम नरम करेंगे। हम ले लेंगे ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑयल ले लिया, मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मतलब कि जब ये नरम हो जाएगा उसमें हम कलेजी डाल देंगे। प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी, जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। अभी हमको इसको ऐसे ही थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि ये इसमें दही है, ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो इसको हम ढक के पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इस तरह से फैला लें। बहुत ही मज़े की ये तवा कलेजी तैयार होने वाली है आज। आप भी इसे ज़रूर बकराई पे ट्राई कीजिएगा।
क्योंकि बकरा ईद पे सबसे सबसे पहले कलेजी ही बनानी होती है। चाहे आप मसाले वाली बनाएं या तवे पे बनाएं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। हल्की आंच पे मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए। तो इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको किसी भी बर्तन से ढक दें जिससे ये अच्छे तरीके से ऊपर से ढक जाए, इस तरह से। तो ये हमने इसके ऊपर दे दिया है, एक बाउल हमने इसके ऊपर इस बाउल से इसको हमने ढक दिया है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट पर हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए रखा था, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो कलेजी है हमारी वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, पानी इसका खुश्क हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप ये तवा कलेजी बीफ की भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मटन की या बकरे के गोश्त की या भेड़ के गोश्त की बना सकते हैं। तो ये बीफ की भी कलेजी, तवा कलेजी बहुत मज़े की बनती है। तो इसको हमने फ्राई करना है। अब इसमें हमने मुसलसल जो है चम्मच चलाना है। इसको मैंने 5 मिनट भून लिया है। एक मैं टिप आपको दूंगी यहाँ पे कि कलेजी को आपने बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। इसको मैंने नॉर्मल आंच पे 5 मिनट के लिए भूना है। इससे ज़्यादा आप इसको टाइम ना दें, वरना ये सख्त हो जाएगी और इसका टेस्ट भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये सॉफ्ट कलेजी बनानी है। ज़्यादा भूनने से ये सख्त हो जाती है। तो आप कलेजी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक भून लें। तो कलेजी हमारी भून चुकी है। यहाँ पे हम डालेंगे एक लेमन जूस, हाफ हम लेमन ले लिया है, वो हम डाल देंगे। और इसको कर देंगे हम मिक्स। तो अब ये हमारी कलेजी, तवा कलेजी बिल्कुल तैयार है। इसके हम ऊपर थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्चें। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी मज़े की तवा कलेजी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।